वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए, ये स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके ज़रिए देखा जाता है कि क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस हैं एवरेजेस के दरमियान दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के। और ये प्रोसेस जो है वो शुरू होता है फॉर्मुलेट करते हुए दो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जिसमें ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है मीन्स के दरमियान, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि बताता है कि डिफरेंस मौजूद है। और एग्जांपल अगर लें तो कंपेयर करना एवरेज एग्ज़ाम स्कोर जो है दो डिफरेंट क्लासेस का देखने के लिए कि क्या एक क्लास परफॉर्म करती है बेटर दूसरी के मुकाबले में, और टेस्ट इवेल्यूएट करेगा कि क्या ऑब्जर्व डिफरेंसेस वो रैंडम चांस की वजह से या फिर वो रियल इफ़ेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की इसकी हम बात करें तो ये अप्रोच जो है वो वाइडली यूज़ की जाती है फील्ड्स में, जैसे कि मेडिसिन की फील्ड में भी, जहाँ पर रिसर्चर कंपेयर करते हैं इफेक्टिवनेस जो है दो ट्रीटमेंट का, और इसके अलावा बिज़नेस में जहाँ पर कंपनीज जो है वो देखती हैं कि क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसी है मुख्तलिफ रीजन्स में। और जो की आइडिया है वो ये कि यूज़ किया करना सैम्पल डेटा का इन्फर करने के लिए पॉपुलेशन के बारे में बगैर रिलाई किए हुए कॉम्प्लेक्स किस्म के फार्मूला के ऊपर। अब काई उस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी एप्लीकेशन की हम बात करें, सो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक फंडामेंटल टूल होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर एनालाइज करने के लिए कैटेगोरिकल डेटा, और ये प्राइमरीली तौर पे यूज़ किया जाता है टेस्ट में, जहाँ पे असेस किया जाता है रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के दरमियान, या फिर जो गुडनेस ऑफ फिट होता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान। और जैसे कि अगर इमेजिन करें एक सर्वे जो है वो किया जाता है देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट प्रेफर करते हैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो इवेल्यूएट करेगा कि क्या ऑब्जर्व प्रेफरेंस सिग्निफिकेंटली तौर पर मुख्तलिफ हैं उससे जो एक्सपेक्टेड है। इक्वल प्रेफरेंस एजम्पशंस के अंडर। और दूसरी कॉमन एप्लीकेशन जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल में, जहाँ मैन्युफैक्चरर जो है वो चेक करते हैं कि क्या डिफेक्ट रेट हिस्टोरिकल पैटर्न के मुताबिक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़रूरी होती है कंटिजेंसी टेबल एनालिसिस में, और हेल्प कर रही होती है रिसर्चर्स को कि अंडरस्टैंड करें एसोसिएशंस फैक्टर्स के दरमियान, जैसे कि जेंडर और प्रोडक्ट चॉइस हो गई। और टेस्ट ऐसे टेस्ट के मुकाबले में जो कि मीन्स के लिए होते हैं, काई स्क्वायर फोकस इसका होता है काउंट्स के ऊपर, प्रोपोर्शन के ऊपर, जो कि आइडियल इसको बनाता है नॉन न्यूमेरिक डेटा के लिए। और इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो फैली हुई है ऐसी फील्ड्स पे जैसे कि मार्केटिंग हो गई, हेल्थ केयर और सोशल साइंस, जहाँ पर कैटेगोरिकल कंपैरिजंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरप्रेट करते हुए रिजल्ट पी वैल्यूज़ और क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए के ज़रिए एनालिस्ट जो है वो देख सकते हैं कि क्या ऑब्जर्व डेटा मुमकिन तौर पे चांस की वजह से है या फिर वो एक इशारा है मीनिंगफुल रिलेशनशिप का। नाउ अंडरस्टैंडिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक की कॉन्सेप्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जब कंपेयर किया जा रहा है वेरिएंसेस को दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स पे, और ये वाइडली यूज़ किया जाता है टेस्ट में जैसे कि एनोवा, जहाँ पर गोल ये होता है कि देखना कि क्या डिफरेंसेस जो है ग्रुप मीन्स के दरमियान स्टैटिस्टिकली तौर पर सिग्निफिकेंट हैं। और एग्जांपल अगर लें तो कंपेयर करना, कंसिडर करें कंपेयर करना परफॉर्मेंस जो है वेरिएबिलिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो एफ टेस्ट होता है वो एवेल्यूएट करता है कि क्या ऑब्जर्व डिफरेंसेस जो वेरिएबिलिटी में ज़्यादा हैं इसके मुकाबले में कि जो एक्सपेक्टेड बाई चांस है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकुलरली यूज़फुल है जब व्हेन इट अकाउंट्स फॉर द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस, जो कि बनाता है इसको सूटेबल एनालाइज करने के लिए डेटा, जहाँ पर वेरिएबिलिटी मैटर करती है एज मच एज सेंट्रल टेंडेंसी। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आगे हम देखें तो जो एट डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्ले करता है रोल कंस्ट्रक्ट करने में, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वेरिएंस कंपैरिजन के लिए, और प्रोवाइड करता है एक रेंज जो है जिसके अंदर ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस जो है मुमकिन तौर पे फॉल होता है। नाउ द इंटरवल एस्टिमेशन एंड इट्स प्रैक्टिकल यूज़।
इंटरवल एस्टिमेशन जो होता है ये प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है, जिसके अंदर एक पॉपुलेशन पैरामीटर जैसे कि मीन या वेरिएंस मुमकिन तौर पर फॉल होता है, और पॉइंट एस्टिमेट्स के मुकाबले में जो कि देता है सिंगल वैल्यू। इंटरवल एस्टिमेट जो है वो अकाउंट्स फॉर अनसर्टेनिटी और ऑफर करता है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव। और एग्जांपल लें तो जब एस्टिमेट कर रहे हैं एवरेज इनकम सिटीज़ के रेजिडेंट्स की, एक इंटरवल एस्टिमेट जो है वो बताता है कि ट्रू मीन जो है वो लाई करता है 45,000 से 50,000 तक 95% कॉन्फिडेंस के साथ। और ये अप्रोच वाइडली तौर पे यूज़ की जाती है रिसर्च और डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये कन्वे करती है दोनों को, एस्टिमेट्स और उसकी रिलायबिलिटी। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इंटरवल कॉम्प्लीमेंट करता है पी वैल्यूज़ को शो करते हुए मैग्नीट्यूड और जो प्रिसिशन इफेक्ट्स का। बिजनेसेस यूज़ करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन फॉरकास्ट करने के लिए सेल्स रेंज, जबकि जो कॉन्सेप्ट है एम्फेसाइज करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन को कंसिडर करना चाहिए वेरिएबिलिटी और कॉन्फिडेंस, ना कि सिंगल पॉइंट सिर्फ जो है वो सिंगल पॉइंट प्रिडिक्शन नहीं सिर्फ। और इंटरप्रेट करते हुए इंटरवल्स को करेक्टली स्टेक होल्डर्स जो वो प्लान कर सकते हैं स्ट्रेटजीज क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो पोटेंशियल आउटकम की है, और रिस्क को रिड्यूस करते हुए और इम्प्रूव करते हुए एक्यूरेसी जो है ऐसी फील्ड्स में जो कि इकोनॉमिक्स से लेकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तक हैं। नाउ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यूज़ किया जाता है इसको कंपेयर करने के लिए मींस जो है 3 या मोर ग्रुप्स का देखने के लिए कि एटलीस्ट जो है क्या एटलीस्ट एक ग्रुप जो है वो डिफ़र करता है सिग्निफिकेंटली तौर पर मल्टीपल टू सैम्पल टेस्ट के मुकाबले में। एनोवा एवेल्यूएट करता तमाम ग्रुप्स को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करता रिस्क ऑफ एरर। और एग्जांपल अगर हम लें तो कंसिडर करें कंपेयर करना एवरेज मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के 3 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कोर्स के अंदर, और एनोवा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या डिफरेंसेस जो है स्कोर में वो टीचिंग मेथड की वजह से हैं या फिर रैंडम वेरिएशंस की वजह से हैं। और ये मेथड वाइडली अप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर कंपेयर करने के लिए क्रॉप यील्ड जो है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के अंदर, और मार्केटिंग के अंदर देखने के लिए कि जो कैंपेन की इफेक्टिवनेस है मुख्तलिफ रीजन्स में। और ये प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है कि पार्टीशनिंग की जा रही होती है टोटल वेरिएबिलिटी की कंपोनेंट्स के अंदर जो एट्रीब्यूटेबल होते हैं ग्रुप डिफरेंसेस के लिए और जो रैंडम एरर है, जबकि कैलकुलेशन में शामिल होता है सम ऑफ स्क्वायर्स और एफ स्टैटिस्टिक। इंटरप्रिटेशन का जो है वो फोकस जो होता है कि ये देखना कि ऑब्जर्व डिफरेंसेस जो है वो क्या स्टैटिस्टिकली तौर पर मीनिंगफुल हैं। सो यूज़ करते हुए इसको रिसर्चर्स और डिसीजन मेकर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं रिलायबल कंक्लूजन जो है ग्रुप कंपैरिजन के बारे में विदाउट रिस्टोरिंग टू मल्टीपल इंडिविजुअल टेस्ट, और इंश्योर करते हुए कि एफिशिएंसी और जो एक्यूरेसी है वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में। नाउ द बेसिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। अब जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इससे मुराद स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होती है एक्सपेरिमेंट्स की इंश्योर करने के लिए कि वैलिड हो, रिलायबल और अनबाइस रिज़ल्ट हो। और इसमें ये होता है कि सिलेक्ट किया जाता है फैक्टर्स के स्टडी किया जाए और ये देखा जाए कि कैसे ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाएगा, और कंट्रोलिंग करना है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और जैसे कि जब टेस्ट जो है किया जाए इफ़ेक्ट जो है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के प्लांट ग्रोथ के ऊपर, रिसर्चर्स को लाजमी तौर पर डिसाइड करना चाहिए कि कितने प्लांट्स को शामिल किया जाए और कैसे रेंडमाइज़ किया जाए ट्रीटमेंट्स को, और कैसे मेजर किया जाए आउटकम्स को। और जो गुड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो मिनिमाइज़ करता है जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, और ये यकीनी बनाता है कि ऑब्जर्व इफ़ेक्ट जो है वो ट्रूली हैं ट्रीटमेंट अप्लाई की वजह से। और की प्रिंसिपल में शामिल है रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और कंट्रोल, जो कि कलेक्टिवली तौर पर बढ़ाता है क्रेडिबिलिटी जो है फाइंडिंग्स की। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो आती हैं साइंटिफिक रिसर्च में, प्रोडक्ट टेस्टिंग और सोशल स्टडीज़ में, जहाँ पे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करते हैं इंसाइट्स। सो फॉलो करते हुए साउंड डिज़ाइन प्रैक्टिसेस एनालिस्ट जो है वो अवॉइड कर सकते हैं मिसलीडिंग कंक्लूजन और कर सकते हैं इन्फॉर्म डिसीजन जो कि बेस करे रोबस्ट एविडेंस पे। अंडरस्टैंड करना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ज़रूरी होता है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि ये रखता है फाउंडेशन एक्यूरेट डेटा कलेक्शन के लिए और जो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होती है विदाउट रिलाइंग, बगैर रिलाई किए हुए जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल फार्मूला हैं उनके ऊपर।
Now the randomized complete block design and LSD test. अब ये जो रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए कंट्रोल किया जाता है वेरिएबिलिटी जो कि आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। और इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जिनको ग्रुप किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर, जो कि बेस करता है सिमिलैरिटी के ऊपर, और ट्रीटमेंट जो कि रेंडमली असाइन किया जाता है हर ब्लॉक में। और एग्जांपल लें तो जब टेस्ट किया जा रहा है क्रॉप यील्ड्स जो है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के अंडर, तो सॉइल टाइप जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है रिजल्ट्स। और ब्लॉकिंग बेस्ड के ज़रिए ब्लॉकिंग जो कि बेस करती है सॉइल टाइप के ऊपर, रिसर्चर्स जो है वो यकीन इंश्योर करते हैं कि जो कंपैरिजन है फर्टिलाइज़र के दरमियान वो फेयर हैं और कंफाउंडेड नहीं है वो सॉइल डिफरेंसेस की वजह से। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट है ये अक्सर जो है वो अप्लाई किया जाता है एनोवा के बाद, ताकि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप मीन्स जो है वो डिफ़र करता है सिग्निफिकेंटली तौर पे। और ये टेस्ट कंपेयर करता है पेयर ऑफ मीन्स को, प्रोवाइड करता है क्लैरिटी कि कहाँ पर डिफरेंस हैं। और रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन और जो LSD है, इनके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाइडली यूज़ किया जाता है इनको एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये मेथड हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को कि ड्रॉ करें एक्यूरेट कंक्लूजन्स। नाउ द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट एंड पी वैल्यू इंटरप्रिटेशन। अब जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है इवेल्यूट करता है कि क्या ऑब्जर्व डेटा अलाइन करता है एक्सपेक्टेड पैटर्न के साथ, और जब टेस्ट किया जा रहा है तो क्या डाई जो है वो फेयर है। और रिसर्चर जो है वो कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है हर फेज़ की एक्सपेक्टेड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, और सिग्निफिकेंट जो डेविएशन आती है वो बताती है कि डाइज जो है वो बाइस्ड हो सकता है। और ये टेस्ट जो है क्रूशल होता है कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में, जेनेटिक्स में, और जो सर्वे एनालिसिस है जहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन जो है नॉन है। और कॉम्प्लीमेंट किया जाता है करते हुए इसको पी वैल्यू जो है एक मेजर ऑफ एविडेंस होता है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। और स्मॉल पी वैल्यू इंडिकेट करती है कि ऑब्जर्व रिजल्ट अनलाइकली हैं अजम्पशन ऑफ नो इफेक्ट के अंडर, जो कि बताता है मीनिंगफुल डिफरेंसेस या रिलेशनशिप। और एग्जांपल अगर लें तो एक कस्टमर प्रेफरेंस स्टडी में एक पी वैल्यू जो कि बिलो 0.05 है टिपिकली सिग्नल देती है प्रेफरेंस जो कि डिफ़र करता है सिग्निफिकेंटली तौर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। अंडरस्टैंड करना इन कॉन्सेप्ट को, इससे क्या होता है कि एनालिस्ट इंटरप्रेट करते हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट कॉन्फिडेंटली, और गाइड होता है डिसीशंस जो है वो बिज़नेस के अंदर, हेल्थ केयर में और रिसर्च में बगैर रिलाई किए हुए जो कॉम्प्लेक्स कंपटीशन होती है। और ये दोनों जो है काई स्क्वायर टेस्ट और पी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक रोबस्ट फ्रेमवर्क